Assalamualaikum students, today we will start our lecture series of functional analysis। आज हम एक metric space का important question करेंगे। If XD is a metric space then show that D dash of XY equals to 2DXY divided by 1 plus 2DXY is also a metric on X। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों के पास एक metric space given हो, इससे हमें पता है कि पहले हमने induced metric space की definition पढ़ी हुई है। अगर एक metric given हो उससे हम कोई एक और मीट्रिक इंड्यूस करवाएं। अब ये वाली मीट्रिक इस वाली मीट्रिक से हमने ली है। किसी एक मीट्रिक स्पेस में से अगर कोई दूसरी मीट्रिक इंड्यूस करवाई जाए तो उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। अब उन्होंने कहा है ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, इससे हमने इसको इंड्यूस करवाया। आपने शो करना है कि जो मीट्रिक आपने इंड्यूस करवाई है वो भी मीट्रिक स्पेस है। ठीक है, इस पर हमने मीट्रिक स्पेस की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं उनको सेटिस्फाई करना है और देखना है कि क्या ये जो इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। हमारे पास मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज हैं, इनको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स के जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, रियल वैल्यूड, फाइनाइट और नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। 0 के इक्वल कब होगा? जब x जो है वो इक्वल होगा y के। ये हमने रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है कि अगर x इक्वल होगा y के तो डिस्टेंस 0 के इक्वल आएगा, अगर डिस्टेंस 0 के इक्वल है तो x इक्वल आएगा y के। अब मीट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सिम क्या है कि जो d ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल होना चाहिए yx की। मीन्स के सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए। फोर्थ एक्सिम क्या है हमारे पास? ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी d ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जी प्लस d ऑफ जी वाई। मीन्स के जो एक साइड है d ऑफ एक्स वाई वो दोनों साइड के सम से लेस होगी। ये हमने मीट्रिक स्पेस की 4 प्रॉपर्टीज को जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस जो हमें गिवन दी हुई है उस पे हमने ये मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को चेक करना है और हमने प्रूव करना है कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस जो गिवन दी हुई है वो मीट्रिक स्पेस है। हमने इसको मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है तो इस पे हम मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब इससे इसको इंड्यूस करवाया, ये हमें उन्होंने बता दिया ये हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, इससे हमने इसको इंड्यूस करवाया। हमें पता है अब हमने फर्स्ट एग्जाम क्या देखा हुआ है कि हमारे पास जो फंक्शन है जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स वाई वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। मीन्स के नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हमारा जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमें पता है कि जो डी डैश ऑफ एक्स वाई है वो हमने कहाँ से इंड्यूस करवाई है? डी से। बिकॉज डी इज अ मीट्रिक ऑन एक्स देन हमें पता है कि जो ये मीट्रिक स्पेस है ये क्या है? मीट्रिक है। इसीलिए हमें पता है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। और हमने क्या बनाना है? डी डैश ऑफ एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई से डी डैश ऑफ एक्स वाई बनाना है और हमें गिवन है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। हमें पता है कि जो डी ऑफ एक्स वाई है इसके साथ हमें क्या चाहिए? 2। अब हमारे पास ये गिवन है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। अब हमारे पास क्या आ गया है? 2d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब नीचे क्या फॉर्म है? 1। अब ये वाली फॉर्म बन गई। अब हमने ये फॉर्म बनानी है। अब ये हमारे पास है, अब इसमें 1 को ऐड करवा देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई। अब हम ये जो इक्वेशन है इसमें क्या करेंगे? ये वाली इक्वेशन में ऐड कर देंगे 1 को। अब दोनों साइड पे हमने 1 को ऐड करवा लिया तो हमारे पास क्या बन गया? 1 प्लस 2d ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं हमारे पास, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। हमें पता है कि ये हमें क्वेश्चन से सारा कुछ पता चल रहा है। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या फॉर्म बन जाएगी? 2d ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2d ऑफ एक्स वाई। हमें पता है जब 0 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा और ये हमारे पास यही फॉर्म बन गई है। अब हमने मीट्रिक स्पेस में से ये इंड्यूस्ड करवा लिया है। अब इस मीट्रिक से हमने ये वाली मीट्रिक स्पेस बना ली है। अब हमारे पास क्या आ गया है? डी डैश ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमने प्रूव कर दिया है जब हमने पहले गिवन स्टेटमेंट ली थी कि जो अगर डिस्टेंस 0 है तो उससे जो हम मीट्रिक इंड्यूस करवाएंगे डी डैश ऑफ एक्स वाई वो भी हमारे पास 0 से ग्रेटर होगी। मीन्स के नॉन नेगेटिव होगी। ये हमारे पास था मीट्रिक स्पेस का फर्स्ट एग्जाम। अब हम देखते हैं कि मीट्रिक स्पेस का सेकंड एग्जाम क्या था कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर
एक्स जो है वो दोनों पॉइंट्स जो है वो इक्वल होंगे तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे इंड्यूस डिस्टेंस जो है वो 0 के इक्वल आएगा, कब आएगा, जब हमारे पास एक्स जो है वो वाई के इक्वल आ जाए। ठीक है, अब हमने पहले सपोज कर लेना है कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है और हमने प्रूव करना है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल है। फिर हमने दूसरी दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है, कि एक दफ़ा हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल ले लेना है और दोनों पॉइंट्स को इक्वल प्रूव करना है, एक दफ़ा दोनों पॉइंट्स को इक्वल ले लेना है और डिस्टेंस को 0 के इक्वल प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल लेट कर लिया और ये हमने प्रूव करना है। अब हमने सपोज कर लिया है कि जो डी डैश ऑफ एक्स वाई है वो 0 के इक्वल है। अब डी डैश ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, गिवन 2dxy डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2dxy इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन था, इसको हमने 0 के इक्वल रख लिया है। अब हमने प्रूव करना है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं। अब ये जो नीचे वाली टर्म है ये 0 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई, ये सारी टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगी। क्या टर्म बन गई है, 2d ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी वो 0 के इक्वल आ गई। अब यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जब वो 0 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास जो d ऑफ एक्स वाई है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास मीट्रिक स्पेस, गिवन मीट्रिक स्पेस है उसमें हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइन पे। रियल लाइन है हमारे पास, अगर हमें पता है कि जो रियल लाइन पे मीट्रिक है वो किस तरह डिफाइन करते हैं, डी ऑफ एक्स वाई जो है वो रियल लाइन पे मीट्रिक कैसे डिफाइन करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, रियल लाइन पे मीट्रिक स्पेस जो है वो डी ऑफ एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसलिए हमने डी ऑफ एक्स वाई की जगह लिख लिया है कि एक्स माइनस वाई जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान कैसे फाइंड करते हैं, एक्स माइनस वाई, और हमें पता है कि जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव होगा, इसीलिए हमने दोनों साइड पे इसके मोड ले लिया। इस लिहाज से भी कर सकते हैं, या फिर जो रियल लाइन पे मीट्रिक है ये डिफाइन होता है, इसीलिए हमने लिख लिया है कि मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि अगर मोड ही 0 के इक्वल है तो x माइनस वाई जो है वो भी 0 के इक्वल होगा, इसीलिए यहाँ से जब यहाँ पे y जो है माइनस हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हम प्रूव कर लेंगे कि जो x है वो इक्वल है y के। अब हमने डिस्टेंस को 0 के इक्वल सपोज किया था और हमने प्रूव कर दिया है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, एक कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली थी, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अब हमने लेट करना है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं और हमने प्रूव करना है कि जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, अब हमने लेट कर लेना है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो इक्वल हैं। अगर हम यहाँ पे प्लस हो रहा है, अगर यहाँ इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अगर इसका मोड लें तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस वाई का मोड इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि एक्स माइनस वाई का मोड किसके इक्वल होता है, डी ऑफ एक्स वाई के। सेम सारा वही प्रोसेस है, बस उसका कन्वर्ट्स कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डी ऑफ एक्स वाई है, ये 0 के इक्वल आ गया। हमने यहाँ से इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बना लेनी है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में भी किया था। जो इक्वेशन है डी ऑफ एक्स वाई है उसको पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आएंगी, दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बन जाएगी, सेम एज इट इज़। यहाँ पे हमने पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई है, और हमने फिर ऐड कर दिया 1 को दोनों साइड पे, तो ये इक्वेशन 4 बन गई है। अब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को जो है वो डिवाइड कर देंगे, 0 डिवाइड बाय 1 आएगा तो इस साइड पे 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है वो बन गई है। ये अब इक्वल आ गई है डी डैश ऑफ एक्स वाई के। ये हमने प्रूव कर दिया है कि जब हमने पॉइंट्स को इक्वल लिया तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल है, और यही हमने प्रूव करना था कि अगर जो इंड्यूस डिस्टेंस है वो 0 के इक्वल आए तो दोनों पॉइंट्स जो है वो इक्वल होंगे। अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल लें तो डिस्टेंस 0 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास था मीट्रिक स्पेस का सेकेंड एक्सियम। अब हम देखते हैं मीट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सियम हमारे पास क्या है। सिमेट्रिक स्पेस का थर्ड एक्सियम है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करनी चाहिए। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर डी ऑफ एक्स वाई है तो वो इक्वल होना चाहिए डी ऑफ वाई एक्स के। मीन्स कि अगर हम पोजीशन चेंज करें तो दोनों जो पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। अब हमने प्रूव करना है कि जो डी डैश ऑफ एक्स वाई है वो इक्वल है डी डैश ऑफ वाई एक्स के। हमें पता है कि जो डी डैश ऑफ एक्स वाई है वो किसके इक्वल है, 2d एक्स वाई डिवाइडेड बाय 1 + 2d एक्स वाई के। अगर हम पोजीशन चेंज कर दें तो इस पे
कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमने इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है, ये y(x) और 1 + 2 dy(x). अब हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, d'(y(x). इस तरह हमने प्रूव कर दिया कि जो d'(xy) है वो किसके इक्वल है, d'(y(x). इस तरह जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड हो रही है। इस तरह हमने मीट्रिक स्पेस के 3 एग्जाम को सेटिस्फाई करवा लिया है। अब हम चेक करते हैं मीट्रिक स्पेस का 4th एग्जाम जो कि ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, d'(xz) <= d'(xy) + d'(yz). ये हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करना है। हमें पता है कि जो हमारे पास xd है वो मीट्रिक स्पेस है, हमें मीट्रिक स्पेस जो है गिवन है। अब हमने वहाँ से इंड्यूस्ड मीट्रिक को इंड्यूस करवाया था जिसे हमने कहा था d'(xy), उस पर हम चेक कर रहे हैं मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज़ को, क्योंकि हमें पता है कि जो xd है वो मीट्रिक स्पेस है, वहाँ पे मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसके मुताबिक हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लिख ली है, d(xz) = d(xy) + d(yz). अब ये हमारे पास क्या है, मीट्रिक स्पेस। हम यहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी ना d(xy) पे, तो उस लिहाज से हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को लिख लिया। अब हमने इसको इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस के लिए प्रूव करना है। अब यहाँ पे d(xz) है, हमने किसके लिए प्रूव करना है, d'(xz) के लिए। ठीक है, अब हमें पता है सेम जैसे हम पहले d(xy) को बनाया था ना इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस, अब हमने ये सारी इक्वेशन को इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 को ऐड कर देंगे। इक्वेशन थी, इसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ये सारी इक्वेशन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 2dxz <= 2dxy + 2dyz। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम ऐड कर देंगे 1 को, इसमें दोनों साइड पे हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, 1 + 2dxz <= 1 + 2d(xy + 2dyz। अब हमारे पास मीट्रिक स्पेस का 4th एग्जाम क्या है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, d(xz) <= d(xy + d(yz). ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास मीट्रिक स्पेस के लिए है। हमने प्रूव करना है इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस के लिए। ठीक है, इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस के लिए हमारे पास जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। हमारे पास जो इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है जो हमारे गिवन दी हुई है, जिसको हम मीट्रिक प्रूव कर रहे हैं उसके लिए हमने इसको सेटिस्फाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, d'(xz) <= d'(xy + d'(yz). ये हमारे पास गिवन है और इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, बिकॉज xd इज अ मीट्रिक स्पेस। हमें पता है कि जो हमें मीट्रिक स्पेस दी हुई है उस पर चारों प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए उससे हमने ये 4th वाली कंडीशन को लिख लिया है, d(xz) <= d(xy + 2 + d(yz). अब हमने ये इसको इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस बनाना है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये सारी इक्वेशन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे, जैसे हमने प्रीवियस एक d(xy) के लिए किया था। अब हम पूरी इक्वेशन के लिए सेम वही काम कर रहे हैं कि पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, अब ऐड कर दिया है पूरी इक्वेशन के साथ 1 को। क्या बन जाएगा, 1 + 2d(xz) <= 1 + 2d(xy + 2dyz। डिवाइड की फॉर्म में लिखें। अगर देखें, ये एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर हमारे पास जो 3 है ये हमें पता है 4 से क्या है, लेस है। अगर हम इसका इन्वर्स कर देंगे, इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे, तो जो 1/3 है ये हमारे पास ग्रेटर होगा 1/4 से। हमें पता है कि स्मॉल वैल्यू है वो ग्रेटेस्ट हो जाती है और जो ग्रेटेस्ट है वो स्मॉल हो जाती है। ठीक है, सेम एज इट इज जैसे ये 3 < 4 था, जब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा, 1/3 जो है वो ग्रेटर है 1/4 से। सेम एज इट इज हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो है वो छोटी थी और ये इक्वेशन जो है वो बड़ी थी। जब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा तो ये वाली इक्वेशन जो है वो ग्रेटर हो गई है जो छोटी वाली थी, और ये वाली जो इक्वेशन है वो बड़ी हो गई है। सेम इस एग्जाम्पल के थ्रू हमने ये वाला काम कर लिया है। अगर हम किसी भी इक्वेशन को इस तरह करें तो हमारे पास जो स्मॉलर होगी वो ग्रेटर होगी और जो ग्रेटर होगी वो लेसर होगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई है, 1 / 1 + 2d(xz greater than equals to 1 / 1 + 2d(xy + d(yz)।
ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। ये जिस तरह हमारे पास 3 पहले छोटा था, लेकिन यहाँ पे 1/3 जो है वो ग्रेटर है 1/4 से, सेम एज इट इज़। ये वाली इक्वेशन स्मॉलर थी, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखा तो ये वाली इक्वेशन जो है वो ग्रेटर हो गई है और ये वाली इक्वेशन जो है वो लेस हो गई है। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया -1 के साथ। ठीक है, पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर लिया -1 के साथ, ताकि हमारे पास वो सेम इनइक्वालिटी बन जाए। अब हमने जब इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें पता है कि जो इनइक्वालिटी है वो चेंज हो जाएगी। पहले जो ग्रेटर देन इक्वल था, अब वो हो जाएगा लेस देन इक्वल। ठीक है, अब हम पूरी इक्वेशन के साथ 1 को ऐड कर देंगे। अब हमने दोनों साइड पे 1 को ऐड कर देना है। काम हम क्यों कर रहे हैं? हम इसको प्रूव करने के लिए कर रहे हैं d' लेस देन इक्वल टू d' प्लस d'। इसको प्रूव करने के लिए ये सारा प्रोसेस हम कर रहे हैं। पहले हमने ये दोनों इक्वेशंस को ऐड करके तो हमने फौरन d' बना लिया था। पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 के साथ ऐड किया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो हमारे पास d' बन गया था। लेकिन हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें d' भी बनाना है, yz भी बनाना है और xy भी बनाना है। अब हमें 3 इंड्यूस्ड मैट्रिक्स स्पेस, अब हमें 3 स्पेसेस बनानी है, इसीलिए हम वो वाला काम नहीं कर रहे। इसमें पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई और 1 के साथ ऐड करके दोनों का उसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। फिर हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और हमने दोनों साइड पे फिर 1 को ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे भी 1 को ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 1 को ऐड कर दिया। अब हमें पता है कि अगर हम एलसीएम लेंगे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, ये नीचे आ जाएगा 1 + 2d(x(z). यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये इक्वेशन जो है ऊपर चली जाएगी और यहाँ पे -1 आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हमने इस साइड पे भी एलसीएम ले लिया, ये वाला सारा इसका नीचे वाला एलसीएम आ जाएगा। ये सारी टर्म जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर ये सारी टर्म आ जाएगी -1, क्योंकि नीचे सारा ये है, दोनों डिवाइड हो गए, हमारे पास 1 बन जाएगा। जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा ना, यहाँ पे हमने बस दोनों साइड पे एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब जो -1 है और 1 है एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए हैं दोनों साइड से। अब हमारे पास क्या टर्म बची है, 2d(x(z) लेस देन डिवाइडेड बाय 1 + 2d(x(z) लेस देन इक्वल टू 2d(xy) प्लस 2d(yz) डिवाइडेड बाय 1 + 2d(xy) प्लस 2d(yz). अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। हमें पता है कि हमने xy भी बनाना है और yz भी बनाना है, उनको हमें पता है। अब यहाँ से 2 इक्वेशंस बन रही हैं, अब हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने दोनों इक्वेशंस को सेपरेट कर लेना है क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर में ये सारी टर्म आ रही हैं, इसीलिए हमने एक दफ़ा ये वाली टर्म लेके सारी डिनोमिनेटर की टर्म लिख देनी है, फिर ये वाली टर्म लेके सारी डिनोमिनेटर की टर्म लिख देनी है। बस दोनों को हमने सेपरेट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, 2d(xy) डिवाइडेड बाई ये सारा डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस 2d(yz) और ये सारा डिनोमिनेटर यहाँ पे भी आ जाएगा। हमें पता है जब हमने d'(xy) बनाना है तो सिर्फ हमें डिस्टेंस किन टर्म्स के दरमियान चाहिए, xy के दरमियान चाहिए। जब हमने d'(yz) बनाना है तो हमें डिस्टेंस किन के दरमियान चाहिए, yz के दरमियान चाहिए। अब यहाँ पे हमने d'(xy) बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास जो ये yz वाली जो टर्म है वो एक्स्ट्रा है, तो हमने यहाँ से निगलेक्ट कर देनी है ये वाली टर्म। और यहाँ पे हमने yz बनाना है तो यहाँ पे जो xy वाली टर्म है वो एक्स्ट्रा है। इस वाली इक्वेशन में हमने yz को निगलेक्ट कर देना है और ये वाली इक्वेशन में हमने xy को निगलेक्ट कर देना है, ताकि हमारे पास ये वाला जो है ये d'(xy) बन जाए और ये वाला जो है ये d'(yz) बन जाए। इसीलिए हमने यहाँ से 2d(yz) को निगलेक्ट कर दिया और यहाँ से 2d(xy) को निगलेक्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, 2d(xz) डिवाइडेड बाय 1 + 2d(xz) लेस देन इक्वल टू 2d(xy) डिवाइडेड बाय 1 + 2d(xy) प्लस, अब यहाँ से ये इक्वेशन को निगलेक्ट कर दिया था इसीलिए सिर्फ xy वाली टर्म आ गई। यहाँ से xy वाली को टर्म को निगलेक्ट किया था तो यहाँ से yz वाली टर्म आ गई। हमें पता है हमने यूज डिस्टेंस टर्म्स के दरमियान बन गया है d'(xz)
लेस देन इक्वल्स टू डी डैश ऑफ एक्स वाई प्लस डी डैश ऑफ वाई जी। और ये हमने फोर्थ एग्जाम जो है ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी वो भी सेटिस्फाई करवा लिया है। हमारे पास जो इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस थी, ठीक है, हमारे पास जो स्पेस थी वो मीट्रिक स्पेस थी, उस पर सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही थी। वहाँ से हमने एक मीट्रिक को इंड्यूस करवाया, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस। उसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन थी 2d ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई 1 प्लस 2d ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा था कि अब आपने जो इंड्यूस्ड मीट्रिक बनाई है उसको आप प्रूव करें कि ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं। हमने मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवा के चेक किया कि ये इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है, ये मीट्रिक स्पेस है या नहीं। इस तरह हमारे पास जो चारों प्रॉपर्टीज जो है वो सेटिस्फाई हो गई हैं। अब हम कह सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड मीट्रिक स्पेस है, जो हमारे पास गिवन स्पेस दी हुई थी जो इंड्यूस्ड है, वो हमारे पास मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है, इसीलिए वो भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है। और यही हमने प्रूव करना था। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।